रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन, अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला व अंज़लना मिनस समाइ माअन मुबारका। हमने जो आसमान से पानी नाजिल किया है वो बरकत वाला पानी है, यानी उसमें अल्लाह ताला ने बरकत पैदा की है। वो खेतों के लिए, ज़मीनों के लिए, फसलों के लिए बहुत मुफीद पानी है। हमारे एक दोस्त जिन्होंने हमारी एक वीडियो के नीचे कमेंट किया था, आप हमें ये बताएं कि बारिश के पानी से क्या इलाज पॉसिबल है, मुमकिन है। देखें जी, तीन किस्म के पानी हैं। एक है माउज़ ज़मज़म, ज़मज़म का पानी। एक है माअल मकरी, दम किया हुआ पानी। और एक है माअल मतर, बारिश का पानी। ये तीनों पानी ऐसे हैं बिफज़लिल्लाह कि जिसमें अल्लाह ताला ने शिफा रखी है। बहुत सारे लोगों ने ये बताया जी फलां जगह पे चले जाएं और फलां कुएं का पानी, उसमें बड़ी शिफा है। फलां पानी से नहा लें तो उस पानी से जिस्म की खारिश जो है वो ज़ाइल हो जाती है, वो ख़त्म हो जाती है। इसी तरह बहुत सारी ऐसी मतलब चीज़ें जिनके मुताल्लिक ये कहा जाता है कि यानी उनको शिफा की तरफ मंसूब किया जाता है। लेकिन सुब्हान अल्लाह अज़ीम, अल्लाह ताला हमारी इस उम्मत की इस्लाह फरमाए। इन तीन चीज़ों के मुताल्लिक तो उलमा का इत्तेफाक है, बल्कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया माउज़ ज़मज़म लिमा शुरिब लहू। जिस मकसद के लिए ज़मज़म का पानी पिया जाएगा वो उसी के लिए है। अब बाद लोग कहते हैं जी सिर्फ बीमारी के लिए काफ़ी है। नहीं, बीमारी के लिए नहीं, हर चीज़ के लिए, हर अमल के लिए। मिसाल के तौर पे आपने ज़मज़म का पानी पिया और ज़मज़म का मेरा कर्ज उतर जाए, अल्लाह ताला वो दुआ कबूल करेगा। आप कहते हैं जी ज़मज़म का पानी पीने के बाद या अल्लाह मेरी ये हलाल ख्वाहिश अल्लाह पूरी कर दे, अल्लाह वो ख्वाहिश पूरी कर देगा। इवन कि आप ये कहें कि या रब मुझे आज जो है मैं भूखा हूं तो अल्लाह मेरी भूख मिटा दे, मुझे आज खाना चाहिए। आप ज़मज़म का पानी पीने के बाद पूरे कामिल यकीन के साथ आप ये दुआ करेंगे तो अल्लाह ताला आपकी दुआ को कबूल करेगा। इसी तरह बाज़ उलमा ने कहा है कि माअल मकरी का मिस्ल माअ ज़मज़म, ज़मज़म का पानी यानी दम किया हुआ, कुरान और मसनून दुआओं से दम किया हुआ पानी ऐसे ही है जैसे ये है ज़मज़म का पानी है। असल हैसियत और असल कैफियत में वो ज़मज़म नहीं होगा, लेकिन वो उसी तरह होगा जिस तरह उसमें अल्लाह ने शिफा रखी है, इसी तरह इस पानी में भी अल्लाह ताला ने शिफा रखी। और तीसरे नंबर पे आ जाता है जी बारिश का पानी। अच्छा जी, बारिश के पानी से नहाने का जो तरीका है वो भी मैं इंशाल्लाह आपको बताता हूँ, और अल्लाह के फजल से जो मेरा मुजर्रब है वो भी मैं इंशाल्लाह आपको इन्फॉर्म करता हूँ। और इसी तरह बारिश के पानी को कैसे जमा किया जाए, उससे नहाया कैसे जाए, उसको कैसे पिया जाए। बारिश का पानी डायरेक्ट जो जमा हो, आप उस पानी को नहीं पी सकते। उसको पीने से बहुत सारे मसाइल पैदा हो सकते हैं। उसका तरीका यह है कि उस पानी को फिल्टर कर लिया जाए, उस पानी को उबाल लिया जाए। उबालने के बाद अगर आपके पास फिल्ट्रेशन का कोई सिस्टम मौजूद है तो आप उसको फिल्टर कर लें। सबसे बेहतरीन तो ये है, पीना है अगर तो। और दूसरा ये है कि जब आप ये पानी जमा कर लें, मतलब आपके पास कोई 5, 7, 10 लीटर पानी जमा हो जाए तो उस पानी से आपको नहाना चाहिए। नहाने का तरीका ये है कि आप अपने दोनों कंधों के दरमियान, इस जगह पे मैं आपको थोड़ा सा ये बता दूं, ये इस जगह पे दोनों कंधों के दरमियान आपने इसका पानी, बारिश का पानी पहले 3 कप अपने इस जगह पे डालें। उसके बाद पूरे जिस्म में, यानी पूरे सर पे और पूरे जिस्म पे उसको उंडेल दें, साफ कर दें। और दूसरे नंबर पे सुभान अल्लाह, इसकी तासीर क्या है। अगर किसी शख्स को सहर पिलाया गया है तो बारिश के पानी से उसका सहर निकाला जा सकता है। उसका तरीका यह है कि 1 चम्मच आपने सौंफ का लेना है और 1 चम्मच अजवाइन का लेना है। अजवाइन जो है वो खुरासानी, अजवाइन खुरासानी, और चाय का चम्मच लेना है, दोनों। और 1 लीटर आपके पास बारिश का पानी होगा तो आपने उसको थोड़ा बॉयल कर लें। बॉयल करने के बाद आप उसको पुन लें। पुन के 1-1, 2-2 घूंट जो है वो पूरे दिन में मतलब
यानी अभी 2 घूंट पिए हैं, 3 घूंट पिए हैं, तो 1-2 घंटे का वक्फा देके फिर थोड़ा सा पानी पी लें, फिर थोड़ा सा पानी पी लें। इवन आपका पूरे दिन में 1 लीटर पानी जो है वो खत्म हो जाए। और कम से कम आपके पास 5 से 7 लीटर पानी होना चाहिए। अगर आपको पिलाया हुआ सहर का मसला है जो आपके जिस्म में तासीर मतलब उसकी मौजूद है, अल्लाह के फजल से वॉमिटिंग के जरिए या यूरिन के जरिए से वो आपके जिस्म से खारिज हो जाएगा बिफज़लिल्लाह। अच्छा जी, और दूसरे नंबर पे अगर खिलाया गया जादू है तो बारिश का पानी कैसे काम करता है? बारिश के पानी को फिल्टर करके आप उसमें जौ का दलिया पकाएं, उसमें मटन या किसी भी चीज को मतलब उसमें वो डाल के जौ का दलिया खालिसतन, उसमें जैतून का तेल जो है ना वो थोड़ा सा ले लें, वो गार्निश कर लें। और गार्निश करने के बाद यानी आपने जैतून के तेल को पकाना नहीं है, हीट नहीं देनी उसको, यानी आग के ऊपर पका हुआ नहीं होना चाहिए। जब आप बारिश के पानी में जौ का दलिया आपने पका लिया है तो उसमें आपने जैतून का तेल जो है वो शामिल कर लेना है। अगर आप उसको मीठा बनाते हैं तो शहद शामिल करेंगे, और अगर आप उसको नमकीन बनाते हैं तो फिर जैतून का तेल शामिल करेंगे। अब दोनों चीजों में शिफा है, सुभान अल्लाह। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कुलू वद्दहीनु फइन्नहा शजरतुन मुबारका। अच्छा जी, अब यहां पे थोड़ा सा मेरा इसी टॉपिक का एक हिस्सा यह भी है कि जैतून का तेल खाया कैसे जाए, लगाया कैसे जाए। अक्सर लोग कहते हैं जी जैतून का तेल, ये पकड़े जैतून का तेल और लगाएं इसको। जैतून का तेल खाली लगाना और रुकिया करके लगाना, उसमें फर्क है। खाली आप लगाते हैं तो वो जस्ट एक आपकी एक मेडिसिन है, एक क्योर है, और एक आपकी हेल्थ को बेहतर करने के लिए एक चीज है जिस्मानी कैफियत के मुताबिक। और दूसरी चीज जो है वो सबसे अहम वो ये है कि जब आप इस सारे यानी उसको वो कर रहे होंगे तो आपने एक बड़ा बेहतरीन यानी जैतून का तेल जो है वो आपने जब लगा लेना है तो उसके ऊपर यानी सॉरी लगाने से पहले आपने ये काम जरूर करना है कि आपने उसके ऊपर सूरतुल बकरा कामिलन एक ही मजलिस में आप उस जैतून के तेल के ऊपर दम कर लें। जहां पे आपकी आयत का वक्फा है वहां पे वो उसके ऊपर हल्का सा लुआब वाली थूक जो है ना वो उसमें शामिल करना, थूक। और फिर इसके बाद आप अगर सूरत बकरा नहीं पढ़ सकते, मिसाल के तौर पे अक्सर लोगों ने ये बताया, जैसे कल भी मुझे एक बहन बता रही थी कि मैंने एक जो है ना वो बखूर यानी धूनी जो है वो मैंने तैयार की, वो मैं इंशाल्लाह मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाऊंगा और उसके फ़वाइद भी आपको बताऊंगा इंशाल्लाह अगली वीडियो में। तो आप उसको देखेंगे तो अल्लाह के फजल से इंशाल्लाह उसका बड़ा फ़ायदा हमारे सामने आया है। उसका तरीका ये था कि उन्होंने जैसे वो उसकी धुनी ली तो जिस्म में हरारत बहुत ज़्यादा महसूस होने लगी, जैसे आग लग रही है। और बाज़ दोस्तों ने ये बताया कि हमने जैसे वो धुआं लिया यानी उसकी जो बखूर लिया हमने, तो सर के अंदर जो है ना वो कुछ आज़ा यानी कुछ चीज़ें इस तरह की जमा होके जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में या सर के अंदर ख़ास तौर पे वो जमा होके एक नुक्ता उसका बन गया। तो सुभान अल्लाह, एक भाई ने तो मुझे ये भी बताया कि जैसे मैंने वो बखूर लिया तो एक जो है ना वो नुक्ता जमा हुआ, उसके बाद मेरे नाक में दर्द शुरू हुआ तो वहाँ से ब्लीडिंग हुई और वो एक चीज़ यानी जैसे लेसदार मादा होता है खून का वो मेरे नाक से निकल के बाहर चला गया। तो इंशाल्लाह इस पर मैं आपको तफसील बताऊंगा फिर कभी। अगला जो है ना वो ये है कि आप सूरत बकरा के अलावा कोई और सूरत भी, मसलन सूरत दुखान है, सूरत रहमान है, सूरत साफ़ात है, सूरतुल जिन है, सूरत रहमान है, यानी वो सूरतें जो मेरे अल्हम्दुलिल्लाह मेरे जो तजर्बे में रही हैं वो सूरतें जो है वो आप पानी में दम करके या जैतून के तेल पे दम करके वो आप लगा सकते हैं। तो इंशाअल्लाह बिस्मिल्लाह अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप बखूर का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं, बखूर को आपको किस तरह से और किन किन चीज़ों से आप अपने घर में बखूर तैयार कर सकते हैं। वो ईजी होगा इंशाअल्लाह और वो मुफीद होगा। फजज़ाकुमुल्लाहु खैर। अगली वीडियो तक आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को शेयर किया करें, लाजमी कमेंट किया करें। हमारी वीडियोस जो है ना वो स्प्रेड होती हैं आपके लाइक करने से, आपके कमेंट करने से, और आपकी वीडियो के नीचे मतलब आपका कमेंट अच्छा होगा, जो कम्युनिटी गाइडलाइन है उसके मुताबिक होगा, तो इंशाल्लाह ये हमारी वीडियोस लोगों तक ज़रूर पहुंचेंगी। और दूसरा मैं ये आपको मैं बता दूं कि मेरा चैनल जो है वो मोनेटाइज नहीं है, मैं इस पर इश्तिहारात नहीं लेता हूं, लोग यानी इससे मैं कमाई नहीं करता हूं, ये ज़हन में रखें। बाद लोग कहते हैं जी कमाई का जरिया बनाया हुआ है, तो ये मेरे कमाई का जरिया नहीं है। सुभान अल्लाह, मेरा रब